चलो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है तुम लोग बताओ भाई। एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 6%, परसेंटेज में कितना दिया और कितने ईयर्स 7 ईयर्स 3 महीने 7 ईयर्स 3 मंथ। ऐसे क्वेश्चंस करवाया था और हम लोग क्या निकालने को बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है निकालने को। साधारण ब्याज पूछा है ना, पूरा फुल अमाउंट मिश्रधन है कि एक प्रिंसिपल है कितना 1500, ठीक है, एक प्रिंसिपल है 1500, इसका रेट है 6% और टाइम कितना है 7 ईयर्स एंड 3 मंथ। उसके हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट नहीं अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तुम लोग को बताया था अमाउंट निकालने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था ना 7 साल और 3 महीना। सबसे पहले इसको 2 तरीके से करने को बताया था। एक चीज, इस 3 महीना को मैं अगर मैं चेंज करूंगा साल में तो कैसे चेंज करूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा, बताया था। जब इसको 12 से डिवाइड करूंगा ऐसे आएगा, आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ऐसे बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करने को बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 1/4, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 कितना बनेगा 29/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोला था मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने को जब बोला था तो 6 क्या करूंगा 6 इंटू ये लिख दूंगा 6 और परसेंटेज का 100 कहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। अब ये क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसी सेम चीज को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना था 29 इंटू ये हो गया 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो गया 100, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म, ठीक है। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, यही हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, क्या बताया था। अच्छा इसको पहले सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 इंटू 29, 45 इंटू 29, 9 5 जा 45 का 5 एंड इन 4 36 40, ठीक है। और ये हो गया 90 50 1305 रुपए, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 1305, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, बाई 2, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4.5, इतना। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना 1500 प्लस 652.5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 5 1 215 2.5, ठीक है 215 2.5। ये तो हो गया इसका एक तरीका, ठीक है। और इसका मैंने बताया था शॉर्टकट, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, नॉर्मली इसको बिना चेंज किए हुए, ठीक है। कैसे कराता हूँ, जो टाइम होता है 7 ईयर्स और क्या बोला है 3 मंथ, ठीक है। ये हो गया 3 मंथ। मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया मैं डायरेक्ट कहता था इसमें भी मल्टीप्लाई करो, अलग अलग क्वेश्चन वाला करवाया था। अगर कभी भी इसका निकालना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालना शुरू कर देते हैं। 1500 रुपीज था ना, 6 7 जा कितना होता है 42, लिख लूंगा 42%। उसके बाद 3 मंथ है, 3 मंथ को अगर मैं चेंज करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा 6 इंटू ये 3/12 मंथ का होता है, 6 2 जा 12 कितना होगा 3/2, यानी कि 1.5 नहीं होगा, 1.5% नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलो इसका 42% प्लस 1.5% कितना हो जाएगा 1.5% कितना होगा 43.5% निकलेगा। इसका निकाल दो 43.5, लिखो 43.5, परसेंटेज का 100 कहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म, 15 से मल्टीप्लाई कर डालो हो जाएगा, ठीक है। 43.5 इंटू 15 कर दो हो जाएगा आंसर। 5 5 जा 25 का 5 एंड इन 2, 5 3 जा 15, 16 17 का 7 एंड इन 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 और ये 4 3 5 यहाँ पे लगा दो 0.5, 7 5 कितना होता है 12 का 2 हाथ में 3 में 4 1 5 और 4 2
652 आ गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 652.5। और अमाउंट कैसे निकलेगा, बस 1500 प्लस कर दो, 1500 प्लस 652.5, तो ये निकलेगा 2152.5। ठीक है, ऐसे भी कराया था। और इसका और एक शॉर्टकट है ना, ये प्लस भी करना नहीं जरूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो 8 नंबर देखिए तो क्या है क्वेश्चन, बोलो। कोई राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज। चलो इसको मिटाऊं। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10%। रेट कितना है, 10%। 2420 रुपया दे रहे हैं। कितना दे रहा है, 2420 रुपया। ये क्या है 2420, प्रिंसिपल है ना अमाउंट है, ये बताओ। अमाउंट है। अमाउंट है, हाँ। पक्का। हाँ। क्वेश्चन पढ़ो। मुझे तो लग रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए था। पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। कोई राशि 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाता है। 2420 रुपए हो जाता है। ठीक है, ब्याज है 2420। ठीक है, ये ब्याज नहीं है, 2420 है ना। ठीक है, ये अमाउंट है। ठीक है, हो जाता है। क्वेश्चन में बोला है कि रेट कितना है, 10% रेट, टाइम कितना है 2 ईयर से, अमाउंट कितना है 2420। कोई राशि 2 वर्ष में 2420 हो जाता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है ना। कैसे, सबसे पहले इसको चेंज करने आना चाहिए। तुम लोग ये क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बना, क्या प्रैक्टिस किए हो तब। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, शर्म नहीं आता है पूछते थे। 10% कितना हुआ, 1/10 सिखाया था इसको चेंज करने, होगा 10 पे 1 रुपए का ब्याज, 10 का कितना मिलेगा 11, फिर से 10 का 11, 10 10 कितना 100, 11 का कितना 121। ठीक है, बताओ तो यहाँ पे 121 अमाउंट, ये क्या है अपना प्रिंसिपल, ये क्या है अपना अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है 2420 है ना। कर दूं इसको इससे 121 से डिवाइड, देखो 2 बार में कटेगा और 1 0, 20 हो गया। इसी 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, कितना बनेगा 2000 बनेगा। ये क्या अपना हो गया प्रिंसिपल। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, सीआई पूछा होता, क्या किए होते, 100 से माइनस करेंगे 21 इंटू ये करेंगे 20, कितना होगा 420। बताया था, कराया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है 10 नंबर ना, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज 20% पर ईयर इफ इनकम इज 2664,000 in 2012, then its income in the year 2010। देखो हाँ 2010 और ये हो गया 2012, पहले 10 आएगा ना, फिर 2012 आएगा ना। ठीक है, एक कंपनी था, ठीक है, उसका 2010 और 2012 का इनकम मतलब दिया किसका है 2012 का दिया हुआ है ना। ठीक है, 2012 का इसका इनकम दिया हुआ है, कितना कमाता है ये 2664,000, 26,64,000। ठीक है, उस कंपनी का इनकम है। ठीक है, 2012 में। ठीक है, और उस कंपनी का इनकम हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले जितना कमाया था उससे इस साल भी बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ रहा है, रेट कितना है उसका 20%। अच्छा, ये जो दिया हुआ है 2012 का दिया हुआ है ना, मैं एक बात कल भी बताया था, मैंने बोला था जो पहले आता है वो क्या होता है अपना प्रिंसिपल, और जो उससे बढ़ के आता है वो क्या बन जाता है अपना अमाउंट बन जाता है। बताया था, समझाया था। ठीक है, अब सबसे पहले अच्छा टाइम, यहाँ पे टाइम का गैप कितना है बताओ तो, 2010 से 2012 कितना साल, 2 साल की बात कर रहा है ना। चेंज करूं इसको, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या निकलेगा 1/5, 1/5 कैसे आएगा 20/100, काटो 2 × 2 2 5 10, कितना निकलेगा 1/5। हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 5 रुपए कितना बन गया 6 रुपए बन गया। कितने साल तक, फिर भी 5 रुपए कितना बना 6 बना, मल्टीप्लाई करो 25 रुपए कितना बन गया अपना 36।
ठीक है। अगर कंपनी 2010 में 25 रुपए का फायदा कमाई हो, 25 रुपए अपना लगाई होती, तो 2012 में वो 36 रुपए हो गया होता। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन 36 नहीं हुआ है, इतना हुआ है। कर दो इसको इससे डिवाइड, 36 से करो। 6 6 36, 6 4 24, 6 4 24, 6 4 24, 0 0 0। ठीक है, और काटूं, 6 7 42, 6 4 24, 0 0। कट गया पूरा। इसी का मल्टीप्लाई 2010 वाले में कर दो, 7 4 3 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा बताओ? 185000 आएगा। आ गया। ठीक है, ठीक है। 18,50,000। ठीक है, काफी दामी कंपनी लग रहा है। हो गया ना दोस्त? और कोई दिक्कत? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग को ये पता रहना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अब ये देखो साधारण ब्याज में होता क्या है ये जान लो पहले। साधारण ब्याज ना, जैसे मैं कोई पैसा देता हूँ, ठीक है, जैसे मेरा कोई दोस्त है, मित्र है, किसी को भी अगर मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मुझे तो लौटाएगा ही। लेकिन जो जैसे मान के चलो मैंने किसी को पैसा दिया 100 रुपये, ठीक है, 1 साल के बाद वो मुझको 10% के हिसाब से 1 साल के बाद वो मुझको कितना लौटाएगा? 10 रुपीज़ फायदा देगा। कितना देगा? 10 रुपीज़ का फायदा देगा। कितने रुपए का देगा? 10 रुपीज़ का फायदा देगा। ठीक है, साथ ही साथ ये तो 1 साल के अंदर दे रहा है। देखते देखते दूसरा साल आ गया, ठीक है, दूसरे साल वो मुझको पैसे लौटाया टोटल 5 साल के बाद। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। दूसरे साल भी वो मुझको कितना देगा? 100 रुपये का इंटरेस्ट 10 ही रुपीज़ देगा, फायदा 10 ही रुपये का होगा मुझको। थर्ड ईयर भी 10 ही देगा, फोर्थ ईयर भी 10 देगा, फिफ्थ ईयर भी अगर 10 देगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हर साल जो मेरा ये पैसा है वो फिक्स रहता है, किसी भी तरीके से बढ़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। अगर मान के चलो 2 साल के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं देखूं 2 साल में, तो मुझको 100 रुपीज़ का वो मुझको लौटाएगा 120, 100 प्लस ये 10 20। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है कितना लौटाएगा? फर्स्ट ईयर में 10 देगा, दूसरे ईयर में इसका तो ये 10 देगा ही, साथ साथ इस 10 का अगर मैं देखूं तो 10 का 10% 1 रुपीज़ होगा, यानी कि 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 121। 1 रुपये ज़्यादा नहीं हो गया? तो ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें बढ़ता नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज, जो पैसा हम लोग लिए रहते हैं ना उसका भी ब्याज लगता है। ठीक है, सूद का सूद। अब क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। क्वेश्चन में बोला है कितने रुपए हैं? 2500। ठीक है, और कितने रेट कितना है? रेट है 8% के हिसाब से। ठीक है, कितने साल के लिए? 4 इयर्स के लिए। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ या फिर कहीं पे रखता हूँ, कहीं पे रखता हूँ या फिर किसी को देता हूँ, ठीक है, तो वो 4 साल के बाद मुझे कितना रुपए इसका फायदा देगा। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है? हमारा फायदा है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही समझ लेना है, क्या है? हमारा लाभ है, फायदा है। बिना फायदा के मैं कुछ काम करूंगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो इसका क्या होगा? ठीक है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया था? कुछ मत करो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 8 4 जा कितना होगा? 32। 8 इंटू 4 32% होगा।
इस 2500 का 32% निकालो, 32/100 हो जाएगा आंसर। 0000 खत्म, 25 इंटू 32 कितना होगा? 800 कितना होगा? 800 हो जाएगा 800 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट आंसर ऐसे निकालोगे। ठीक है, क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? कहा है ना कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का। ठीक है, टाइम कितना है? 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है? रेट 9%। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है? 9% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट रेट ₹3000। ठीक है, 3000 रुपए का अगर मैं किसी को 3000 रुपीज दूं तो 9% रेट के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? सीधे 9 इंटू 3 कितना बनेगा? 27% होगा। लगा दो इसका 27/100। 20 काटा, 27 इंटू 3 कितना बनता है? 81। एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, 810 रुपीज। ठीक है, ये कट गया है। ठीक है, 810 रुपीज सीधे निकल के आंसर आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, ये ₹2000 का कितना रुपए है? 2000 रुपए। ठीक है, उसका कितना बोला है? 3/1/2%। रेट कितना दिया है? 3.1/2%। ठीक है, कि ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम कितना है? 6 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत लोगों को दिक्कत आना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, पता है एक बात, ये 3/1/2 क्या इसको कैसे लिखा जाता है एक्चुअल में? तुम लोग को पता है ये 3/1/2 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, ठीक है, प्लस में 1/2 लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, 3 प्लस में कितना लिख सकता हूँ? 1/2। और इसको मैं 3 2 6 + 1 7/2 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर कोई 2 नंबर जैसे ऐसे रहेगा 4 प्लस में 1/5। पता है इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको 4 1/5 भी लिखा जा सकता है, कोई गलत नहीं है। 5 4 20, 20 + 1 कितना बनेगा? 21/5। ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो अगर अब कभी भी ऐसा हो फर्क नहीं समझना है, देख लो। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? चलो, तो अब मैं इसको चेंज करता हूं। ठीक है, मैं इसको ना अलग अलग सॉल्व करूंगा। मान लूंगा कि ऐसे होता, ठीक है, ऐसे अलग होता। ठीक है, इससे पहले पता है मैं एक चीज कर रहा था, जैसे मैं क्वेश्चन तुम लोगों को किया ना, मान के चलो रेट था 5%, ठीक है, और टाइम था मान के चलो 2 इयर्स। मैं क्या कर रहा था? 5 × 2 10 कर दे रहा था। इसका मतलब पता है मैं क्या कर रहा था एक्चुअल में? वो जान लो। मतलब ये कर रहा था ना कि अगर 100 रुपए में मैं किसी को 5 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, क्या दे रहा हूँ? 5 रुपए। 1 साल के लिए अगर कोई मुझसे पैसा ले रहा है ना, तो मैं 5 रुपए दे रहा हूँ, 5% दे रहा हूँ पैसा का। पैसा 2 साल के लिए दे रहा है, अगले साल भी 100 रुपए पे मैं कितना ही दूंगा? 5 रुपए ही दूंगा ना, चेंज नहीं होगा ना। अगले साल भी 5 रुपए दूंगा। अगर यहाँ पे 3 इयर्स होता ना, तो 3rd ईयर में भी मैं क्या किया होता? 5% ही दिया होता। ठीक है, अगर 3 साल होता तो 5 × 3 15% बन रहा था ना। इसको प्लस करके देखो, 5 5 5 तीनों को प्लस करोगे ये भी 15% होगा। एक्चुअल में मैं प्लस कर रहा था, लेकिन लंबा चौड़ा प्लस कौन करने जाएगा? शॉर्टकट में डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ना कर लूं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग पार्ट में देखो कैसे करूंगा। पहले मैं इस 3 से इस 6 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, 6 3 जा कितना? 18% बनेगा। ये 1/2 इंटू 6 करूंगा। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ, पप्पा रूल। ठीक है, दोनों के साथ करना पड़ेगा ना। तो इसके साथ करूंगा तो 18% होगा। 1/2 इंटू 6 कितना बनेगा? 6 का आधा। 6 का आधा कितना बनेगा? 3 बनेगा ना। 3 बनेगा ना, प्लस कर दूं 3। 18 + 3 कितना बनेगा? 21% होगा। निकाल लो इसका 21%। 21/100। 2 0 2 0 खत्म। 21 × 2 कितना बनेगा? 42 और ये
0। सर 420 आया लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन मिस्टेक है, पहले से तुम लोग को लिखवा कर रखा हूँ। सर इसीलिए मेरा नहीं आया। नहीं तो मेरा आ गया था, हमको ऐसा कुछ नहीं हो रहा ठीक है, क्या बोल रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹9210 फॉर फर्स्ट ईयर 4%, 1/2% फॉर नेक्स्ट ईयर एंड 1/2% फॉर थर्ड ईयर। फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम लोग आराम से कर पाओगे, टेंशन नहीं है। बाकी स्टूडेंट देख के डर जाएंगे। ठीक है, और लाइव जो ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि रुपीस कितना है 9210 साधारण ब्याज पे 9210 रुपीस है। ठीक है, उसका सिंपल इंटरेस्ट पे बोला है। ठीक है, बोला है 4% पहले वर्ष के लिए जो हम लोग को रेट मिल रहा है। ठीक है, जो रेट मिल रहा है हम लोग को पहले साल के लिए, टोटल 3 साल तक उसने पैसा लिया है। ठीक है, 3 साल के बाद उसने लौटाया है। पहले साल पे उसने कितना ब्याज दिया है, रेट कितना मतलब इंटरेस्ट दिया है। फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में कितना दिया हुआ है 3/1/2%, 3/1/2%, और क्या बोला है थर्ड ईयर में कितना दिया हुआ है 1/2%। मान के चलो हमारा कोई खास मित्र था। ठीक है, तो उसने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया, तो उसने मुझसे 9,200 रुपये लिया, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा चला नहीं। लेकिन पहले साल में उसने 4% रेट दिया। फिर बोला कि भाई थोड़ा पैसा रेट कम कर दो, क्योंकि मैं नहीं दे पा रहा हूँ इतना पैसा, अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर मुझे 3.5 रुपये दिया, फिर 2.5 रुपये करके दिया, और फिर मेरा पूरा पैसा लौटा दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया अलग अलग रेट। और उसने टोटल पैसा लिया था कितने साल के लिए 3 साल के लिए। फर्स्ट ईयर उसने ये दिया, ये सेकेंड ईयर उसने दिया दूसरे साल, और ये दिया उसने थर्ड ईयर। कहने का मतलब है ना, मान के चलो ये 2001 में, 2002 में, 2003 में, एक साल सब है। ठीक है, जब भी अब क्वेश्चन अगर ऐसे अलग अलग आए ना, इसको ना मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, तब इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट इसको प्लस करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे करोगे, ये देखो 4, इसको एकदम छोटा मोटा पैसा जैसे गिनते हो ना वैसे गिन लो, क्योंकि एक साल सब एक साल है ना, 1 ईयर है ना, क्योंकि एक साल में ये पैसा दिया, उसके अगले सेकेंड ईयर यानी कि 1 साल, और ये भी 1 साल ही पैसा दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर लो। लेकिन 1 से कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा सोचूंगा, ओ हेलो आजा भाई इधर, तू ही समझ में आ गया है? 4%, 3/1/2% और 2/1/2%। ठीक है, इसको प्लस कैसे करेंगे, 4 रुपए प्लस 3 रुपए कितना होगा 7 रुपए, 7 रुपए प्लस 2 रुपए कितना होगा 9 रुपीस हो गया, 9%। अच्छा, ये आधा रुपए और ये आधा रुपए मिलके कितना बनेगा 1 रुपए बनेगा, इसको प्लस कर लो 1 रुपीस, 1% कितना बनेगा 10% बन गया, इसका 10% निकाल लो, 10/100 खत्म, 0 खत्म, 921। तो ये अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा 921 रुपीस। ठीक है, और वही अगर अमाउंट पूछा होता है ना, कुछ नहीं करता, इन दोनों को ज्वाइन कर देता। कैसे 921, 9210 प्लस 921, इन दोनों को प्लस करता कितना होता 3,10131 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे करके अमाउंट निकाल लेते हैं। क्लियर? लेकिन ये एग्जाम अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसीलिए मैंने बताया नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 2300 is invested for 3 years in a scheme of simple interest. If the rate of 12% per annum, what is the amount obtained after 3 years? क्वेश्चन नंबर 6, इस बार अमाउंट निकालने को बोला है ना, बोला है 2300 is invested for 3 years। कोई पैसा है कितना
2300 इतना पैसा को इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। और रेट कितना है? 12%। तो बताओ कि उस आदमी को 3 साल के बाद कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। इस बार अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा भाई? सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा और उसके बाद इसको और इसको प्लस करके अमाउंट निकालूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा एक शॉर्टकट, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही निकलेगा, ठीक है। देखो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 3 कितना होगा? 36%। निकाल दो इसका, 36/100। 0000 खत्म, 23 इंटू 36 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो 23 और ये हो गया 36। 828 कितना हो गया? 828। अमाउंट कितना होगा? 3128 इसको प्लस करो, 2300 प्लस 828 कितना होगा? 3128। ये हो गया अपना अमाउंट, ये डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो उतना लंबा भी नहीं है, आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका है, इसको बीच में से हटा देता है जो, ठीक है। वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूं? चलो इसको कर लो, उसके बाद इसको बताता हूँ। हम लोग को डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। सीधा इन दोनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है? करो करो करो, सॉल्व करो। हाँ 3 साल के बदले 2.5 साल देते ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। 2.5 साल देता ना, जैसे 12, ठीक है, और ये 2 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया ना। पहले 2 साल का कितना होगा? 12 दूनी 24 रुपए होगा, ठीक है। आधा साल का ये कितना होगा? आधा साल, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 1/2, इसको आधा कर दो, कितना बनेगा? 6 नहीं हो गया? इसको भी प्लस कर लो, 24 + 6 कितना हो गया? 30%। कर दो इसके साथ 30%, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको 20 से निकालने का मतलब है ना, इसका मतलब डायरेक्ट ये आंसर आएगा। यहाँ तक तो सभी को करना है, ठीक है। समझ में आया? मजा आ रहा है? देखो ये 36% हो गया ना, कुछ नहीं करना है, ये 36% हो गया। मैंने आज से पहले जितने बार भी बताया, मैंने बोला है कि 100% का मतलब क्या होता है, कोई मुझे ये बताओ। तुम लोग को पहले कई बार बता चुका हूँ। मैं कहूंगा तेरा सारा 100% जमीन जायदाद मैं लूट लूंगा, फिर तेरा सारा जमीन जायदाद मेरा हो गया, ठीक है। हाँ उमेश बोलता है मैं सर से पांव तक 100% तुम्हारा हो गया, ठीक है, ठीक है। उमेश मैसेज करता है मैं सर से पांव तक 100% तुम्हारा हो गया, ये सब तो वही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, वो पूरा हो गया, ठीक है, 100% सारा का सारा। आपको बोल रहा है। आई बात समझ में? तो 100%। शांत रहो भाई, ठीक है। तो वो हो जाता है अपना 100%, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 100% का मतलब होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल था ना, अगर मैं कहूँ 100% प्रिंसिपल का मतलब क्या है? टोटल 2300 रुपीज, ठीक है। अगर मैं कहूँ 50% ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मतलब इस प्रिंसिपल का आधा रुपया, 1150 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल का इसका आधा करूंगा तो 1150 ही होगा ना, 1150, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा आधा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? जब भी ना डायरेक्ट अगर अमाउंट निकालना हो ना, कुछ नहीं करते हैं, हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट निकालना हो ना, ये 2 डिजिट में ही आएगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी ये अगर बहुत ज्यादा होता है तो 3 डिजिट में आता है,
ये जितना भी आएगा ना उसके साथ 100% प्लस कर दो। कितना हो जाएगा? 136 नहीं हो जाएगा? 136। अब इसको लगा दो यहाँ पे, कर दो 136 और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट ये निकल के आएगा। 0000 खत्म हुआ, ये 136 और ये हो गया 23। मल्टीप्लाई करके देखो, 6 3 18 का 8 हैंड इन 1, 3 3 9 1 10 का 0 हैंड इन 1, 3 1 3, ये हो गया 4, 6 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 3 2 6 1 हो गया 7, 2 1 2, 8 2 1 3 1 2 8 आ गया। सीधा डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, कोई झमेला इधर ये निकालो प्लस करो, कोई झमेला नहीं होता है। आई बात समझ में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द सम ऑफ मनी डेट विल यील्ड ₹60 एज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 5 years। ठीक है, किसी धन पर पहले ही बोल दिया है, किसी धन पर। ठीक है, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है और उसने बोल क्या रखा है? बोला है कि प्रिंसिपल नहीं दिया है और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 60 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है दोस्त? 6% और टाइम 5 years। ठीक है, मेरा एक भिखारी दोस्त था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 5 साल के लिए पैसा 60 रुपए दिया था, वो 5 साल के बाद लौटाया। ठीक है, पैसा नहीं लौटा रहा था 60 रुपए, तो बोल रहा था ना मैं तुझको 100 रुपए अगर दिया होगा तो 6% के हिसाब से मतलब मैं तुझको फायदा दूंगा। ठीक है, अब 60 रुपए जब वो 5 साल के बाद लौटाएगा, ठीक है, मतलब टोटल 5 साल के बाद उसने मुझे 60 रुपए तो लौटाया है। ठीक है, बताओ मैंने उसको कितने रुपए उधार ही दिया था? मैंने कुछ पैसे उसको उधार दिया, उसने मुझे 5 साल के बाद 6% के हिसाब से 60 रुपीज उसने लौटाया है। तो ये बताओ मैंने उसको उधार कितना दिया हुआ था? ठीक है, अभी तक जितने मैं क्वेश्चन बताया ना मैं तुम लोग को, मैं क्या कर रहा था देखो, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा था, किया था, ये वाला दिया था, इसको निकालना था, यही किया हूं ना। अब ये दिया है, इसको निकालना है। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। पहले की तरह ही करूंगा, देखो क्या करता हूं मैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 6 5 जा 30%। ठीक है, अब जानते हो क्या करना है? पहले मैं 30 ऊपर लिख रहा था 100 को, इसको ये क्या लिख रहा था, इसको 30/100 लिख रहा था ना, 30 को ऊपर 100 को नीचे कर रहा था ना। अब तो उल्टा काम हो गया ना, इसको भी उल्टा कर दूंगा। इस बार 100 को ऊपर लिखूंगा और 30 को अब नीचे लिखना शुरू करूंगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालना हो, 100 ऊपर लेके चले जाओ और इस 30 को नीचे लिखो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 32 जा 60, 2 × 100 कितना बनेगा? 200 रुपए। तो मैंने कितने अपने दोस्त को उधार दिया था? 200 रुपए, अभी तक लौटाया नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? किसी धन पर 3/4% प्रति वर्ष की दर पे 2/2 वर्षों का ब्याज। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है? 3/4% बोला है और टाइम कितना दिया हुआ है? 1/3 वर्ष। ठीक है, यानी कि वर्ष छोड़ो, ये ईयर्स लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा दोस्त? आराम से निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। इस बार देखो ना, दोनों जगह पे तो दिक्कत हो गया। दोनों जगह पे क्या हो गया? दोनों जगह पे फ्रैक्शन आ गया। दोनों जगह पे फ्रैक्शन आ गया ना। अब दोनों जगह पे अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ऐसा तो मैं क्वेश्चन बताया नहीं हूँ। अरे भाई कुछ नहीं करना, अपना थोड़ा सा बेसिक सेंस लगा, कुछ नहीं करना है। 3 2 कितना होगा? 3 2 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7/3 7/3 हो जाएगा। 4 3 कितना होगा? 12 + 3 15/4%। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 15/4 इंटू में 7/3 कट जाएगा। 3 5 जा 15 और कुछ कटेगा। 7 5 जा 35% और नीचे में क्या रहेगा? 4 रहेगा। हो जाएगा। ये परसेंटेज का 100 नीचे आएगा। कर दूं 100 इसको नीचे। मैंने बोला था 100 के साथ जो भी है वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर में जाएगा। 100 के साथ क्या 4 भी है ना, तो 4 को भी ऊपर लेके चले जाओ। 35 को कहाँ पे लेके चले जाओ? नीचे। बस काट दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है,
7 3 जा 21 और ये 0 30, 7 5 जा 35, 5 6 जा 30, 6 इंटू 4 कितना बनेगा 24 और ये 2 0, ये लगा दो 2400, ही हो गया अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना निकला 2400। बताओ किसी को डाउट है?